पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इस्लामाबाद से दिल्ली और अमेरिका से रूस तक एक ही सवाल की चर्चा है, वो ये कि भारत अब पाकिस्तान पर किस तरह से हमला करेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से इसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में दोनों के पास मौजूद हथियारों की तुलना करते हुए बताया गया है कि भारत अब अगला कदम कैसे उठाएगा। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में द रेजिडेंट फ्रंट नामक आतंकवादी संगठन ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से ही पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की कोशिश पाकिस्तान से जंग लड़ने की बजाय आतंकवादियों के खात्मे की है। भारत की सेना 2016 और 2019 की तरह ही पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत पहले आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को कमजोर करने में लगा है ताकि आने वाले दिनों में वो जंग लड़ने की हालत में ही ना रहे। अमेरिकी अखबार के इस रिपोर्ट में दोनों को न्यूक्लियर पावर देश बताया गया है और कहा यह गया है कि अगर जंग की शुरुआत होती है तो यह दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत की सेना सिर्फ पीओके तक ही अपनी कार्रवाई को सीमित रखना चाहेगी, जिससे आतंक पर एक्शन भी हो जाए और जंग की नौबत भी ना आए। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत की सरकार ने कूटनीतिक मात देने के लिए सिंधु जल संधि को तोड़ दिया है। पाकिस्तान को भारत सिंधु का एक भी बूंद पानी मुहैया नहीं कराएगा। इसके अलावा भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया है। सिंधु जल संधि के टूटने से पाकिस्तान के 17 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। सिंधु का पानी पंजाब और सिंध प्रांत को मिल रहा था, जहां 17 करोड़ लोग रहते हैं। सिंधु को पाकिस्तान की लाइफलाइन भी कहा जाता है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, यानी कि अब देखना ये होगा कि आगे आखिर होता क्या है। खैर, TV9 डिजिटल के इस सफर में आपके लिए ये मेरा था आखिरी वीडियो। आपने 2 साल के सफर में काफी सहयोग किया, उसके लिए शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जगह और एक नए किरदार में। ये मंजिल यहीं खत्म होती है और इसी पर सागर सिद्दीकी का एक शेर याद आता है कि मंजिल नहीं हूँ, खिज़्र नहीं, राहजन नहीं, मंजिल का रास्ता हूँ, मुझे याद कीजिए। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर। शुक्रिया।